हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 11 सितंबर एंड क्या है ना 12 सितंबर 2021 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 11 सितंबर एंड 12 सितंबर 2021 का जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स है हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं बेबी रानी मौर्य का पिक्चर है। तो गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का न्यू गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम बात करते हैं कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आपके लिए दो करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। गुरमीत सिंह जो हैं वो उत्तराखंड के गवर्नर हो गए हैं और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल होंगे, याद रखिएगा। जो जनरल गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल होंगे, जबकि सुरजीत सिंह बरनाला के बाद वे प्रदेश के दूसरे सिख राज्यपाल हैं। तो पहले सिख राज्यपाल कोई पूछे तो आपको क्या है, सुरजीत सिंह बरनाला, और दूसरे सिख राज्यपाल जो हैं वो गुरमीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का बात कर रहा है। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार जो फाइल फोटो देख रहे हैं वो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा का है। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, याद रखिएगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उनका नाम है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। उनके उपस्थिति में हाल ही में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नेशनल माइनॉरिटी आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको कार्यभार दिया गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि डेनमार्क और तमिलनाडु के किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई गई है? ऊर्जा द्वीप का बारे में बात हो रहा है, किसके बीच? डेनमार्क और तमिलनाडु को। तो किस खाड़ी में बनाने की बात हो रही है? तो मन्नार की, गल्फ ऑफ क्या है ना मन्नार में क्या है ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार है कहाँ। तो देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे देखिए ये हमारा इंडिया है। इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट जो है ये हमारा क्या ना तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये हमारा श्रीलंका। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ये देखिए गल्फ ऑफ क्या ना मन्नार जो है वो तमिलनाडु और क्या है मतलब इंडिया और श्रीलंका का बीच का जो आपको जो गल्फ है उसको गल्फ ऑफ क्या है मन्नार के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे ऊर्जा द्वीप बनाने का बात चल रही है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि डेनमार्क और तमिलनाडु ने हाल ही में श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के द्वारा तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपना पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। यानी कहने का मतलब है इससे जो तमिलनाडु का जो ऊर्जा जो सेक्टर जो है एनर्जी सेक्टर उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत सरकार और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस भारतीय राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये महाराष्ट्र सरकार के साथ 300 मिलियन डॉलर पे इन्होंने क्या है लोन पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य के 34 जो डिस्ट्रिक्ट है और 1100 जो ग्रामीण सड़कें है, साथ में क्या 230 क्या है जो ब्रिज है को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा कि ये 300 मिलियन जो डॉलर जो है तो उसका जो लोन जो है वो किसके लिए यूज होगा? 34 जिले में 1100 ग्रामीण जो सड़कें हैं, 230 पुल हैं और 230 पुल को बेहतर बनाने में इनको मदद मिलेगी। और ये महाराष्ट्र सरकार किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किए हैं, $300 मिलियन का लोन पे हस्ताक्षर किए हैं।
अब यहाँ पे देखिए NIRF 2021 में रैंकिंग आई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती है। इसमें जो भी इंस्टीट्यूट इंडिया में है, वर्ल्ड में है, इनके बारे में क्या है वो बताया जाता है कौन सा हमारा टॉप पे है। तो ये बेसिकली NIRF रैंकिंग में जो है वो आपको जो हमारा इंडिया का जो भी इंस्टीट्यूट है तो उसके बारे में रैंकिंग दिया जाता है। तो हाल ही में जारी NIRF 2021 रैंकिंग के छठे संस्करण में कौन सा IIT संस्थान इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पे रहा है, मतलब टॉप पे कौन सा IIT यहाँ पे है, तो IIT जो मद्रास जो है वो आपको इस बार NIRF 2021 रैंकिंग में टॉप पे रहा है। इसके बारे में बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई NIRF 2021 रैंकिंग जारी की गई है। इसका जो छठा सिक्स्थ जो आपका संस्करण जो है इसमें IIT मद्रास जो है वो पहले टॉप किया है, जबकि IIM अहमदाबाद दूसरे साल प्रबंध निधि श्रेणी में पहला, मतलब मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को रखा गया है और इंजीनियरिंग में IIT मद्रास पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किसने लॉन्च किया है, तो प्रहलाद सिंह पटेल। ये जो फाइल फोटो जो देख रहे हैं ये प्रहलाद सिंह पटेल का है, यही जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय की मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है, तो इनका नाम प्रहलाद सिंह पटेल है। नेक्स्ट बात करते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, नाम जानते ही होंगे, को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए जो भी पैरा ओलंपिक के जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं चाहे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे आने वाले कुछ वर्षों तक कंपनी के कस्टमर्स लाइफ प्रोटेक्शन और हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में कंपनी के प्रयासों को प्रमोट करेंगे। यहाँ पे फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। आगामी मेंस T20 वर्ल्ड कप, याद रखिएगा मेंस T20 जो वर्ल्ड कप के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है, मतलब किसे जो है भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है, तो भारतीय टीम का मेंटर जो है महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है, जो T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके मेंटर के तौर पे ये भूमिका निभाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए टीम का मेंटर चुना गया है। याद रखिएगा उनके मार्गदर्शक में भारतीय टीम ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीती थी और 2011 में ICC वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीती थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का मेजबानी करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में G20 जो समिट है उसका जो आपको होस्टिंग कंट्री जो है वो इंडिया है। 2023 का G20 का होस्टिंग है हमारा क्या है, इंडिया। और याद रखिएगा 2020 का कौन था, सऊदी अरेबिया के पास था। सऊदी अरेबिया जो है वो G20 का 2020 वाला संस्करण इन्होंने होस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, तो रसिया ने भारत के साथ हुए समझौते ज्ञापन पे मंजूरी दे दी है। याद रखिए इसका आंसर क्या है हमारा, रसिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में, देखिए भू विज्ञान के बारे में बात कर रहा है, भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौते पर रूस की तरफ से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलॉजिया, याद रखिएगा रोसजियोलॉजिया, और भारत की तरफ से खनन मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये जो फाइल फोटो जो है वो विजय रूपानी का है। इन्होंने गुजरात के
सीएम थे, इन्होंने गुजरात में जो सीएम थे उसके पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विजय रूपानी को पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे 2016 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद विजय रूपानी भाजपा शासित राज्यों में इस्तीफा देने वाले 3 महीने में चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये जो फाइल फोटो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर इनको बनाया गया है। तो नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कितने दिवसीय योजना की घोषणा की है? तो 100 दिवसीय योजना की इन्होंने घोषणा की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में 3 मुख्य न्यू पहलू बुनियादी ढांचे में सुधार, नीतिगत लक्ष्य और सुधार पहल के उद्देश्य से भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना की घोषणा की है। इस योजना के नीतिगत उपाय और हवाई अड्डों के साथ साथ हेलीपोर्ट का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए, हवा से एयर में तो हम जानते हैं बहुत सारे हमारा गैस का हमारा मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, बहुत सारे हैं। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट से सेट किया गया है जो क्या करेगी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, सोखेगी, सक करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो नागालैंड का इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। असम के जो राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ये जो फाइल फोटो जो देख रहे हैं वो जगदीश मुखी का ही है। इनको नागालैंड का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को हाल ही में नागालैंड राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि नागालैंड के गवर्नर रहे RN रवि, याद रखिएगा नागालैंड का कौन गवर्नर है, RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। मतलब क्या है, RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल इनको बनाया गया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है? IROF, याद रखिए IROF को इन्होंने बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन IROF को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। यह एक उद्यम है जो परिवहन के लिए हरित ईंधन के क्षेत्र में काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ये जो फाइल फोटो जो देख रहे हैं सुब्रमण्यम भारती का ही है। इनके जो डेट ऑफ बर्थ है उसको में महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया है। सुब्रमण्यम भारती जो है, भारती की कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 में तमिलनाडु के एक गांव एट्टियापुरम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है। ये कहाँ पे बर्फ की खोज शुरू कर दी है? अंटार्कटिका में पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है। किसने? यूनाइटेड स्टेट के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अंटार्कटिका पे पुरानी बर्फ की खोज कर दी है। यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के बारे में जानकारी लेने के उद्देश्य से यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए कोल्डेक्स की स्थापना की जाएगी। इस पुरानी बर्फ की खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13th ब्रिक्स जो समिट जो है उसका होस्टिंग कंट्री इंडिया ही है और इसका जो आपके अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 13th ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की है। इसका इंपॉर्टेंट है कि इसका जो थीम जो है ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, याद रखिएगा इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस है। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने ब्रिक्स भागीदारियों से प्राप्त सहयोग की सराहना भी की है। तो दोस्तों यही हमारा
2 दिन का टॉप करंट अफेयर्स था। तो डेली क्या है, हम क्या है ना थोड़ा सा नहीं ले आ पाते हैं, लेकिन क्या है आपको 2 दिन का या 3 दिन का इकट्ठा मिल जाएगा, तो ये आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रॉफिट आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो इकट्ठा 25, 30, 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको 2 दिन का या 3 दिन का इकट्ठा आपको यहाँ पे पता न्यूज़ चल जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से प्रेम मोहब्बत बनाए रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।